क्या ज्वाइन किया था, ये बेचारे चलने के काबिल भी नहीं थे, बेड पे पड़े थे। मतलब इनको एक जीवन का सहारा यहाँ पे मिला। ठीक है, कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हिम्मत हार के बैठे हैं, बहुत जिंदगी की कंडीशनों में फंसे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ी लाखों करोड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं जमीन से उठाऊं और जमीन पे हूं और जमीन की बात करूंगा। ठीक है, तो ये सारे लोग ऐसे जो आज के डेट में ये हालात में लोग हैं, तो इन लोगों के पास मेरी खुद की कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं मेडिकली अनफिट हो चुका था। घर में एक बच्चा 27 साल की उम्र, छोटा था, और घर वाले निकाल दिया था। जिम्मेदारी घर की सिर पे चढ़ी हुई थी, सिर पे लोन भी चढ़े थे, 10,000 सैलरी थी, यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था। तो उससे भी मुझे हाथ धोने पड़ गए क्योंकि मेरी नस ब्लॉक हो गई थी, चला नहीं पा रहा था, अपना इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो मुझे बिस्तर पे आना पड़ गया। बिस्तर पे डॉक्टर ने मेरे को एक वार्निंग की, पहले तो मैं ऐसे ही घूमता रहा भी क्योंकि EMI तो मांगेंगे लोग आके, कंपनी वाले वहाँ पे EMI मांगे, जिनसे लोन ले रखा है वो तो मांगेंगे अपने से आके, तो भाई वो कॉल कर रहे थे। फिर उसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि मुझे वहां पे मैं फंस गया। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी लेट जा, नहीं तो जिंदगी भर लेट रहना बेड पे, यदि तू जिंदगी जीनी है, ठीक है, तो अभी कुछ टाइम बेड पे लेट जा, 2 महीने 6 महीने, ये मैं नहीं बोल सकता, तेरे को लेट कर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तेरा जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी तेरे बच्चों को। फिर मैं अपने बीवी से सलाह की, अभी क्या करूँगा। तो उसने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, हमें तो तेरे से जिंदगी भर उम्मीद है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चा छोटा है अपना, अभी तो परिवार बहुत ज्यादा है, आगे जाना है। तो ऐसी कंडीशन मेरी यहाँ पे बनी कि मुझे बेड पे आना पड़ गया। तो उस टाइम मेरे दिमाग में घंटी बजी कि अब करूँ क्या भाई, मैं तो असमर्थ हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। उस टाइम मेरे दिल दिमाग में सिर्फ सुसाइड के सपने थे, सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, और क्योंकि रास्ता ही नहीं। और मैं जितने कंपनियां देख रहा था, अरे भाई ये सामान खरीद लो हमारा, ये सामान बेच दो, भाई मेरे से कौन खरीदेगा, मेरी औकात क्या है, मैं बिस्तर से उठने वाला तो है ही नहीं, मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मेरे से कौन खरीदेगा सामान, मैं क्या सामान बेचूं किसी को, मैं काबिल ही नहीं था, बिस्तर पे था। तो उस टाइम मेरे को बहुत सारी कंपनियां मिली, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस कंपनी में मैंने अपना बंदे को, मेरे को बंदे ने इन्वाइट किया मीटिंग में, तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी गधे घोड़े बहुत उन्होंने घुमाए, बड़ी बड़ी बातें की, गाड़ियों की बातें की, मेरे तो दिमाग से ऊपर से निकल गई। पर उन्होंने जो पेमेंट प्रूफ दिखा दिए कुछ लोगों के, तो वो मेरे दिमाग में घुस गई, एक सोच बड़ी हो गई, मुझे समझ आ गया कुछ किया जा सकता है। पर उस टाइम मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे। मुझे याद है मैं 2 महीने तक 2,000 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ को आट रहा, मेरे को कोई 2,000 रुपये उधारा दे दो मेरे को, मैं आईडी लगाना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे काम करना है। तो ऐसी हालत बनी, तो बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने मेरे को 2,000 रुपये उधारा दे दिया। तो वो जब 2,000 रुपये उधारा लेके वो कंपनी ज्वाइन की, तो फिर बीच में मैदान में जाने के बाद पता चलता है ना, ऊपर में तो बहुत कुछ दिखता है, जब बीच में गया मेरे से कौन जुड़ेगा, कौन खरीदेगा भाई मेरे से इतने महंगे महंगा सामान, कौन खरीदेगा, कोई चला ही नहीं। मैं पूरी तरह से फेल था, मैं खुद के लिए, फैमिली के लिए अपना प्रोडक्ट लिया उनका। वो पहले बोल रहे थे कि तू भाई 3 महीने यूज करी, उसके बाद यदि तेरा ना सही हुआ पैसे तेरे वापस, मैं चलो हो जाएगा। जब मैंने लिया प्रोडक्ट मिट्टी जैसा, कोई फायदा नहीं हुआ, तो मतलब ही नहीं बना उस प्रोडक्ट का। मेरे को इतना अफसोस हुआ, मैंने वो प्रोडक्ट, मैं सच बताऊं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा मतलब कमजोर बहुत थी, उसके लिए ले लिया था मैंने भी, चलो अपना इलाज सही हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका इलाज भी नहीं हुआ। फिर मैं इतना पछताया। तो 2,000 रुपए की मैं आज की डेट में, यदि उस टाइम देखा जाए 2,000 रुपये मेरे लिए 2 लाख के बराबर था। मैं वो बंदे का कितने महीने में 500 करके, कभी 100 करके बड़ी मुश्किल से वापस किया। उस टाइम मुझे ये चीज समझ आ गई, जिंदगी में यदि जीरो से उठना है, जमीन से उठना है, तो पैसा जरूरी नहीं है, खाली पैसा जरूरी नहीं है, दिमाग की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो फिर मैं जमीन से जुड़ा, धीरे धीरे करते करते सर्च करता रहा, फ्री का भी सिस्टम होता है। मेरे दिमाग में बात है फ्री में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम इतना सुनते हैं भाई ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है लोग। तो मैं स्टार्ट करते करते ढूंढते ऐसे ही, मैं MP का मेरा सीनियर है, उनके टच में गया, तो उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में समझाया। जब मैंने देखा थोड़ा थोड़ा इसको, शुरुआती दौर में तो मैंने पहले 3 महीने में 642 रुपए कमाए थे। मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, वहां पे मैं इस सिस्टम ने मेरे को जमीन से निकाल दिया। आज मैं, भले मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरी पॉकेट में लाखों रुपए नहीं है, पर मैं एक नॉर्मल जिंदगी में आ चुका हूँ, जहाँ पे जो बच्चा रात को सोता था तो टेंशन थी, कहीं मेरे सोते उठने के बाद बैंक वाले या लोन वाला भी घर में आ जाएंगे।
ठीक है। तो आज मैं साला चैन से सोता हूँ, पैसे कम कमाता हूँ पर चैन से सोता हूँ। आज मैं काबिल बन चुका हूँ। मैं पहले खड़े होने के काबिल नहीं था, बैठ के रोटी खाने के काबिल नहीं था, ऐसी हालत थी। तो आज मैं दौड़ने के काबिल हूँ। आज मैं 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ना भी स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब इस लेवल का। अब मेरा शरीर है, मैं 20-25 हजार, 10,000, 15,000 की जॉब भी कर सकता हूँ, पर अब मैं क्यों नहीं कर रहा? उसको ना करने का रीजन यह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में यार मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे जो सुसाइड करने के लिए तैयार होंगे अपनी जिंदगी में। कौन मर रहे होंगे अंदर बैठ बैठ के, बेचारे अंदर डिप्रेशन से मर रहे होंगे। मेरा मन की इच्छा आज यही है कि मैं अपना जीवन उन बच्चों के लिए लगाऊं, उन लोगों के लिए लगाऊं। मैं पैसा जितना भी कमाऊं मुझे मतलब नहीं है।